मैंने कुरान पढ़ा, मतलब मुझे अरबी तो नहीं आती है लेकिन मैं हिंदी में कुरान पढ़ती हूँ। तो मैंने कुरान को पढ़ा, उसके मायनों को पढ़ा, समझा मैंने कि क्या सही है क्या गलत है। और जब मैं मतलब कुरान को मैंने पढ़ा तो मैं इस्लाम के और करीब हो गई हूँ, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ की बारीकी, हर चीज़ मुझे मतलब मेरे जहन को छू जाती है वो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। मीना से मन्नत बनी ये लड़की। जी हाँ दोस्तों, आज जो बहन हमारे साथ मौजूद है वो पहले गैर मुस्लिम थी, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुकी हैं। ये अपने मुंह से आपको अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी बताएंगी। इससे पहले कि मैं इनकी वीडियो शुरू करूं तो मोटी मोटी बातें इनके बारे में आपको बता देता हूं, उसके बाद बहन की वीडियो स्टार्ट करेंगे, फिर आप इन्हीं को सुनेंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा केस होता है जहां पर किसी लड़के की लड़की से शादी होती है, लड़की गैर मुस्लिम होती है, गैर समाज से ताल्लुक़ रखती है और लड़का मुस्लिम होता है। तो फिर बाद में कुछ सालों के बाद जाकर के लड़की की समझ में बात आती है, वो इस्लाम को कबूल कर लेती है या बिना इस्लाम को कबूल किए अपनी लाइफ को आगे रन करती है। ऐसा बहुत सारी जगहों पर देखा गया है। लेकिन ये जो बहन हमारी हैं, इन्होंने मुस्लिम समाज के लड़के से मोहब्बत ही इसलिए की थी कि इनको इस्लाम में दाखिल होना है और इस्लामिक लोगों के साथ ही रहना है। तो इस्लाम में दाखिल होने से पहले इस्लाम के बारे में इन्होंने बहुत कुछ जाना पहचाना। उसके बाद इनके दिमाग में आया कि अब मुझे इस्लाम में रहना है तो मुस्लिम लोगों के साथ ही मुझे शादी करनी होगी। तो तब इन्होंने एक मुस्लिम लड़के को ये ढूंढती हैं जिसका रख रखाव बहुत अच्छा था, जो नेक था। उसको ढूंढने के बाद उससे मोहब्बत करती हैं और फिर उससे शादी करती हैं इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होकर के। तो पूरी इनकी जिंदगी की बड़ी दिलचस्प कहानी है। ऐसी कहानी है कि इसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको ये महसूस होगा कि वाकई अल्लाह की मोहब्बत जिसके दिल में जाग जाती है तो वो अल्लाह के रास्ते पे किसी भी तरह से घूम के आ जाता है। हालांकि दोस्तों, इनके जो शौहर हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप लगे हुए हैं। उनके ऊपर ये भी आरोप लगाया गया है कि ये गलत गतिविधियों में संदिग्ध हैं और इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए गलत तरह से इस्लाम को फैला रहे हैं। लेकिन अल्लाह जानता है कि सच्चाई क्या है और अल्लाह ये भी जानता है कि वो गलत गतिविधियों में शामिल हैं या इस्लाम के सही रास्ते पे चल कर के इस्लाम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये तो तभी देखा जाएगा जब अदालत का फैसला आएगा, सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो मीना, आपने जब इस्लाम धर्म कबूल किया, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि मीडिया के ज़रिए ये दावे किए जा रहे हैं कि जबरन जो है मुसलमान बनाया जा रहा है। क्या आपको जबरन तरीके से बनाया गया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जो कुछ किया है अपनी मर्ज़ी से मैंने इस्लाम कबूल करा है। बल्कि जब मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहती थी तब मैं नाबालिग थी, और बालिग होने के बाद मैंने लीगल तरीके से सब कुछ, मैं तो मतलब मेरा सारा कुछ कोर्ट से हुआ है। कोर्ट मैरिज के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे कोर्ट से बने हैं, सब मेरा कोर्ट से लीगल तरीके से सारी चीज़ें बनी हुई हैं। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, कब आपको लगा कि आपको अब इस्लाम धर्म की तरफ बढ़ना चाहिए? क्योंकि कई लोगों से मैंने भी बात की तो उनका ये कहना है कि हमने पहले इसके बारे में स्टडी की, इसको पढ़ा, हमें कुछ ऐसी मदद मिली मुस्लिम की तरफ से, तब हमारा ध्यान उनकी तरफ गया। तो आपके साथ ऐसा क्या कोई इंसिडेंट हुआ है तो बताइए। जी बिल्कुल, जब मैं स्कूल में थी 10th 11th में, मेरा जो फ्रेंड सर्कल था सारा मतलब मुस्लिम हिंदू सब था, लेकिन मुझे मुस्लिम में शुरू से एक इंटरेस्ट था। तो मैंने फिर यही मतलब मेरा एक मोटिव बन गया था कि नहीं, मुझे इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। मैंने उस चीज़ को पढ़ा, उस चीज़ को फॉलो करा, मैंने हर चीज़ से उसकी जानकारी ली। मुझे बहुत अच्छा लगा ये मज़हब। फिर मैंने ये सोचा कि अब मेरे को शादी भी मुस्लिम से ही करनी है। हालांकि मेरे घर वाले इस चीज़ के खिलाफ थे। मैंने जो कुछ किया है, मैंने बालिग होने के बाद लीगल तरीके से खुद अपने बलबूते पे किया है, और मेरा हाई कोर्ट में इसकी प्रोटेक्शन का मेरा केस वेस भी सब चला है। मुझे वहाँ से भी प्रोटेक्शन वगैरह मिली। मेरे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी की नहीं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर उमर गौतम सर का नाम सामने आया, तो जब उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया तो उनके परिवार वालों ने उनसे ताल्लुक़ तोड़ दिए थे। तो जब आपने इस्लाम कबूल किया तो परिवार वालों का रिएक्शन किस तरीके का था आपको लेकर के? जी बिल्कुल, मेरे परिवार वालों ने भी मुझसे सारे ताल्लुकात तोड़ दिए थे। तो मेरा उनसे कोई वो नहीं था। उन लोगों की तरफ से मतलब मैं तो चाहती थी उनसे मिलना, लेकिन उनके, क्योंकि एक जाहिर सी बात है किसी की बेटी जाती तो दिल तो दुखता ही है, तो उन्होंने मुझसे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। तो फिर जब मेरा बेबी हुआ, मेरा फर्स्ट बेबी हुआ 1.5 साल बाद, तब उन्होंने मुझसे दोबारा मेरा उनसे मेल मिलाप हुआ, वो भी किसी के ज़रिए। लेकिन अब सब ठीक है, अब उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे किसी से।
आपके डिसीजन से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये जानना चाहूँगा, जो इस तरीके की आप मीडिया में एक प्रोपागेंडा देख रहे हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के ये दावे किए जा रहे हैं कि मुसलमान जो है खतरनाक साजिश रच रहे हैं, क्या सच में खतरनाक साजिश रची जा रही है या ये समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है? देखिए 8 साल तो मुझे भी हो गया यहाँ पे, मतलब 8 साल होने वाले हैं। अब अभी तक तो मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, क्योंकि मैं भी एक दूसरे मज़हब से आई हूँ और मुसलमानों के बीच में रह रही हूँ, तो मेरे साथ तो आज तक ऐसी कोई साजिश नहीं हुई, तो मैं कैसे कह दूँ। जैसे कि हमने लगातार देखा यूपी एटीएस का जो लगातार दावे थे, वो ये दावे थे कि मुस्लिम जो बच्चे हैं, मुस्लिम लड़के जो हैं, वो जबरन दूसरे धर्म की लड़कियों को टारगेट करते हैं, फिर कन्वर्ट करते हैं। क्या कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी आप बताना चाहें? देखिए अगर ऐसी बात है कि मुसलमान लड़के मतलब हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक मुसलमान लड़का ही एक हिंदू लड़की को टारगेट करे। क्या पता हम खुद मुस्लिम लड़की की तरफ उनको कर रहे हो। ये भी तो इस तरीके पे भी तो देखिए, मैं तो खुद कहती हूँ, मैंने खुद करी है ज़बरदस्ती मुस्लिम से शादी, क्योंकि मैं मुस्लिम हुई थी, तो मैं दूसरे को कैसे कह दूँ। तो यहाँ उल्टा भी तो हो सकता है, क्या पता लड़की लड़के को वो कर रही हो। तो मैंने तो अपनी मर्जी से करा है जो कुछ करा है, मेरे ऊपर किसी लड़के का किसी का कोई दबाव नहीं था। क्योंकि ये भी मैं जानना चाहूँगा, आखिरकार क्या वजह पड़ी आपको, कब लगा कि अब आपको इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए? क्या वजह क्या थी जो आपने हिंदू धर्म छोड़ा और मुस्लिम बनी आप? देखिए मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें। मैंने बताया जैसे कि मैं ओनली 15 इयर्स की थी, 10th क्लास में थी, लेकिन नाबालिग थी, तो मैं कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी। लेकिन बालिग होने के बाद आफ्टर 12th उसके भी 1 and 2 ईयर बाद मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे इस्लाम जो है कबूल करना है। मैंने करा है। उसके बाद मैंने निकाह भी मुस्लिम लड़के, हद तक कि उन्हें भी नहीं पता था कि मैं हिंदू से मुस्लिम हुई हूँ। उन्हें भी 3-4 महीने बाद पता चला था। उन्हें भी 3-4 महीने बाद पता लगा था। मैं ये जानना चाहूँगा, डॉक्टर उमर गौतम को लेकर के जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि वो जबरन जो है लोगों को मुसलमान बनाते थे, डॉक्टर उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर के जो खबरें आ रही हैं, उसे किस तरीके से आप देख और समझ रही हैं? देखिए मैं उमर गौतम साहब से कभी मिली नहीं हूँ, मैंने उनका नाम ही सुना है हमेशा, लेकिन मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ। पर मेरा उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, मेरा उनसे कभी कोई मिलाव नहीं, सिर्फ नाम सुना है। मैं तो डायरेक्ट कोर्ट में गई थी, कोर्ट में मेरी कोर्ट मैरिज हुई थी, वहीं से मेरा लीगल तरीके से मजिस्ट्रेट के सामने मेरी पूरी वीडियो बनी हुई है। अगर इधर ये आप कहते हैं कि उमर गौतम साहब भड़का रहे हैं या वो कर रहे हैं, लेकिन मैं तो उनसे आज तक मिली ही नहीं हूँ। मेरा तो जो कुछ हुआ है सब डायरेक्ट पटियाला हाउस कोर्ट से हुआ है। उसके बाद मेरा हाई कोर्ट में केस चला है, मतलब 8-9 महीने मेरा प्रोटेक्शन केस चला है वहाँ से, और वहाँ भी मेरी पूरी वीडियो बनी। उन्होंने मुझसे बार बार यही पूछा क्या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती आपके साथ, मैंने कहा नहीं, मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही हूँ। मजिस्ट्रेट ने ये सवाल आपसे पूछा था। मैं ये भी बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जो दावे किए जा रहे हैं डॉक्टर उमर गौतम ऐसा करते थे, आपको लीगल तरीके से गुजरना पड़ता है, और जब लास्ट टाइम आप दूसरे धर्म की तरफ बढ़ते हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होती है। वहाँ आप जो कहना चाहें मजिस्ट्रेट आपसे सवाल पूछता है, अगर वहाँ कुछ डाउट लगता है तब जाकर के उस चीज़ को रोका भी जा सकता है। पर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पहले आपने इस्लाम धर्म कबूल किया, फिर जाकर के आपने मुस्लिम से शादी की है? देखिए ऐसा था, मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, लेकिन उसका मेरे पास कोई लीगल सर्टिफिकेट नहीं था। तो जो मेरा जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बने वो मेरे निकाह के बाद ही बने हैं। पहले मेरी कोर्ट मैरिज हुई है, फिर उसी पटियाला हाउस कोर्ट में वहीं के जो वकील थे उन्होंने मतलब उनको बुलाया, काजी साहब को, वहीं निकाह हुआ, मजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश किया गया। उन्होंने मुझसे मेरी पूरी वीडियो बनी, उन्होंने कहा कि आपके ऊपर कोई किसी तरीके का कोई दबाव है, ये लड़का आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से कर रहा है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद भी शादी के 8-9 महीने तक भी मेरा ये केस हाई कोर्ट में चला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा और आपका ईमान भी ताजा आ गया होगा। ये वो औरत है जिनके शौहर जेल के अंदर हैं, लेकिन आज भी ये जिस सीढ़ी पर कदम रखे हुई थी उस पर बनी हुई है और लगातार अल्लाह से गुहार लगा रही हैं, दुआ कर रही हैं कि अल्लाह इनके शौहर को जल्द से जल्द आज़ाद कर दे और ये अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल वैसे ही पीछे लौट जाएं जैसे कि कुछ सालों पहले इनकी ज़िंदगी चल रही थी। दोस्तों इन लोगों के लिए दुआ करना। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एक मध्य प्रदेश की वीडियो एक और दिखाई थी, जिस वीडियो के अंदर आप ये मान के चलिए कलकत्ता के इंदौर की एक वीडियो दिखाई थी और एक मध्य प्रदेश की दिखाई थी। दोनों लोगों के ऊपर एक जैसे केस लगे हुए हैं, दोनों लोगों के ऊपर गैर कानूनी तरीके से इस्लाम को आगे बढ़ाने के केस लगे हुए हैं और उसी केस के अंदर ये दोनों लोग जेल गए हुए हैं।
अल्लाह से दुआ करिए कि ये दोनों के दोनों केस झूठे साबित हो और ये लोग अदालत से बरी हो जाएं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस से चले जाएं। फिलहाल ये आज की बड़ी जानकारी थी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। 100 से ज़्यादा रिवर्टेड स्टोरी मैं आपको दिखा चुका हूँ। कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोग जो किसी गैर मज़हब से इस्लाम में दाखिल हुए हैं, उनकी 100 से ज़्यादा लोगों की कहानी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखा चुका हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ मैं लेकर के आता हूँ जो रियल होती हैं। तो सच्ची कहानी को, सच्चे लोगों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।